बंद हो सकता है, लेकिन मौत और मौत देना वो ऊपर वाले के हाथ में। उसने मुझे जिंदा रखा और मैं यहाँ तक पहुंचा। मैं फिर पूछता हूँ आप लोगों से, क्या जिंदा हो? मेरे साथी भरा गड्डी के ड्राइवर मालक चालक देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेटा तो आए हुए सारे ड्राइवरों को बजी मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। तो थोनों ये बेनती है मेरी सारे भरावां कि बई जी लड़ाई तुम लड़ रहे हो ये लड़ाई सौखी नहीं है। ये एक दिन के एक घंटे के लड़ाई की जाती तो साढ़े कई भरा जित सकते। कई लोगों को अज भी वहम है कि बई जी 47वीं आज़ादी मिली सी वो सानू कुछ दिनों के कुछ महीनों से मिल गई थी। 1857 का विरोध चलिया सी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। आज यहाँ पर राष्ट्रीय ड्राइवर संयुक्त मोर्चा समिति द्वारा एक आंदोलन किया जा रहा है, जिस आंदोलन में ड्राइवरों को ओला उबर कैब को लेकर काफी ड्राइवर यहाँ पर मौजूद है और हम दिखा सकते हैं आपको यहाँ की मौजूद तस्वीरों को लेकर क्या कहते हैं ओला ड्राइवर। हम यहाँ पर मौजूद ओला ड्राइवर से बात करेंगे, क्या कहना चाहते हैं ओला ड्राइवर। आज आप लोग यहाँ जंतर मंतर पहुंचे हैं, अपनी समस्याओं को लेकर क्या डिमांड है आपकी आज की? मेरा नाम रविंद्र सिंह है, मैं चालक शक्ति यूनियन से जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये जो एरिया है ये मेरा प्रतीक है गुलामी का। इसमें जो 3 ताले लगे हैं, ये 3 ताले हैं। पहला ताला है सरकार का, जिसने हमें नीतिगत फैसलों पे मजबूर कर दिया है कि हमारा शोषण हो। दूसरा ताला है एग्रीगेटर्स का, जो रेगुलेट नहीं होना चाहते और प्राइवेट बाइकों को अलाउ कर रहे हैं। तीसरा ताला है भारत टैक्सी का, अभी परसों उसका उद्घाटन हुआ है और चंद अमित शाह जी के द्वारा बताया गया है कि हमारा भारत टैक्सी है वो फॉर द ड्राइवर, बाय द ड्राइवर, टू द ड्राइवर है, जबकि असलियत इसके अंदर कुछ और है। ड्राइवर से ना किराए के बारे में पूछा गया, ऊपर से 4500 बाइक प्राइवेट बाइकों को जोड़ लिया गया, जो उसकी मूल भावना से बिल्कुल विपरीत है, बाई लॉ से बिल्कुल विपरीत है। क्या है ये भारत टैक्सी का, क्या आप विरोध करते हैं या भारत टैक्सी को लेकर? हम भारत टैक्सी का विरोध नहीं करते, उसमें काम करने वाले जो कुछ चुनिंदा अवसरवादी लोग हैं उनका विरोध करते हैं। और ये जो ओला उबर है और कैब्स है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये तो टोटली शोषण कर रही हैं, टोटली शोषण कर रही है। एक नियम था, जब आप पुराने आदमी हो, पहले जमुना जी में बस गिरी थी, याद है आपको? तो ट्रेनिंग मैंडेटरी कर दी गई थी कि कमर्शियल गाड़ी के साथ बैच की मैंडेटरी ट्रेनिंग होगी। जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस है वो जीता गया था गुड्स व्हीकल के लिए, कि प्राइवेट लाइसेंस से गुड्स व्हीकल को कंपनसेशन मिलेगा। लेकिन इन्होंने तोड़ मरोड़ के आप जाके आरटीआई लगा के पता कर सकते हैं, पैसेंजर व्हीकल को आज भी अलाउ नहीं है गाड़ी चलाने का प्राइवेट लाइसेंस पे, लेकिन खुलेआम उनकी लॉगिन किए जाते। ओवर राशनिंग। क्या डिमांड है आपकी आज के प्रदर्शन को लेकर? सिर्फ दो। पहला, प्राइवेट बाइकें और प्राइवेट टैक्सी तुरंत प्रभाव से हटाई जाए। दूसरा, 20 से 25 रुपए किराया किया जाए। हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारा ड्राइवर भाई आज के टाइम में गुलाम बन चुका है, एयरबेस कंपनी के द्वारा ओला उबर रैपिडो और अब ये भारत टैक्सी भी कुछ ऐसे ही कार्य करने जा रही है, प्राइवेट गाड़ियों को अटैच करने का काम कर रही है और हमें सरकारी रेट जो है वो नहीं मिल पा रहा, जो कि सरकार ने लागू किया है पर वो एयरबेस कंपनियों पे नहीं लगा रही है। अगर हमें हमारा किराया नहीं मिलेगा और ये प्राइवेट गाड़ी अटैच होंगी तो हम ड्राइवर कहाँ जाएंगे? जो सुबह 4 बजे निकलता है और रात के 12 बजे घर पड़ता है और इसमें टैक्स भरता है। ये अगर प्राइवेट गाड़ियों में अगर लेके जाना था तो हम कहाँ जाएंगे? बताओ, हमारी गाड़ी का टैक्स भी माफ कीजिए,
आप हमारी इंश्योरेंस 20-20,000 30,000 रुपए की है। प्राइवेट गाड़ी में कस्टमर का कोई भी इंश्योरेंस नहीं होता है। तो क्या ये फ्रॉड नहीं कर रही सरकार या ये ऐप कंपनियां? ऐप कंपनियां फ्रॉड कर रही है, लेकिन सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये अभी भारत टैक्सी में अटैच कर रहे हैं। ये प्राइवेट जो व्हीकल ऐड हो रहे हैं, बाइक टैक्सी या ऐड हुई है, तो वो क्यों हुई है, किस कारण से हुई है? लेकिन ओला उबर बाहर की ऐप है, और अगर भारत टैक्सी भारत नहीं, जो इसमें कुछ अक्सर या जिनके कारण ये गाड़ियां प्राइवेट अटैच हुई है, वो हटनी चाहिए। और जो ये एजेंट जो बने हुए हैं, जो प्राइवेट कमर्शियल से प्राइवेट गाड़ियों को अटैच करते हैं, इन पे बैन होना चाहिए। ये फ्रॉड तरीके से अटैचमेंट कर रहे हैं और इसमें कस्टमर को खतरा है और ड्राइवर बदनाम होता है। जैसे कि आज प्रदर्शन चल रहा है, इस प्रदर्शन को लेकर अगर आपकी डिमांड सरकार नहीं मानती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? हमारा आगे सख्त कदम होगा। जैसे कि हमारे यूनियन के अधिकारी आज बोल रहे हैं कि 15 दिन बाद हम और बड़ा कदम उठाएंगे, बड़े लेवल पे करेंगे, और धरना प्रदर्शन बड़े लेवल पे होगा तो फिर चक्का जाम होगा, गाड़ियां ठहर जाएंगी, देश ठहर जाएगा। हम तो देश के चालक है, ये हम देश को चला रहे हैं। अगर ये देश ही नहीं चलेगा तो देश की तरक्की कैसे होगी, और हमारी तरक्की नहीं होगी तो देश की तरक्की कैसे होगी? लेकिन आज के प्रदर्शन को लेकर आपने अपनी डिमांड को लेकर कोई ज्ञापन? हाँ, ज्ञापन दे दिया है सरकार को। अगर वो सुनेगी तो बहुत अच्छी बात है, हमारा भी कुछ इसमें भला होगा। और प्रदर्शन इसलिए हुआ है कि जो सरकार अपनी मनमानियां कर रही है, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक टैक्सी मार्केट में उतार रही है, इस चीज को लेकर हम ड्राइवर भाई बहन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपनी आवाज उतारने, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इलेक्ट्रिक बाइक और टैक्सी मार्केट में आए, क्योंकि हम कमर्शियल वालों के लिए ही काम नहीं है इस समय। तो अगर ये आती है मार्केट के अंदर तो हमारा क्या होगा? हम हमारे घर कैसे चलेंगे? और इतना कम किराया मिल रहा है, बहुत ही कम किराया मिल रहा है, और सेफ्टी के भी बहुत इशू है। बिल्कुल भी हमारे लिए सेफ्टी नहीं है। अगर कल को जैसे हमारे साथ कुछ हो जाता है तो हमारे तो कोई वैल्यू ही नहीं समझते। अगर कस्टमर के साथ कुछ हो जाता है तो भाई एक्शन फटाफट लिया जाता है। कस्टमर की मैं ये चाहती हूँ, कस्टमर की भी जैसे हमारी केवाईसी, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी पे होते हैं, उसी तरह कस्टमर की भी पूरी केवाईसी होनी चाहिए कि कल को कुछ होता है, क्योंकि हम राइडर को लेके जाते हैं। जरूरी नहीं है कि राइडर सारे अच्छे हो, कोई आतंकवादी भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारी सेफ्टी का अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है तो कंपनियां हमारे पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती है कि किसी बिना पूछे आईडी भी बंद हो जाती है। और किसी ड्राइवर के साथ अगर कुछ होता है तो कंपनियों का फर्ज होता है कि वो ड्राइवर कहाँ है, कितने दिन से गायब है। कंपनियों का फर्ज होना चाहिए। अभी बीच में केस हुआ है हमारे ड्राइवर भाई का, आए दिन होते हैं केस। तो कभी कोई ड्राइवर मार पीट के पड़ा है, कहीं कोई मरा पड़ा है, बातें वही दब जाती है। लेकिन आज सोशल मीडिया की ताकत है कि बातें आवाज उठने लगी है। पहले ये चीजें, पहले तो कितने ऐसे केस हुए होंगे जो दब गए होंगे, लेकिन आज सोशल मीडिया की ताकत से सामने आ रहे हैं। लेकिन ऐसे ही एक जो केस आया अभी हमारे सूरज भाई का हुआ है गुड़गांव में, गांव उनका मुरैना है, और गुड़गांव में वो हत्याकांड हुई है। वो किसी कंपनी की ऐप की राइड लेके जा रहे थे और तो उनके साथ ये सीन हुआ, उनको मार दिया गया। तो मैं ऐसे आए दिन केस हो रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ बस कस्टमर की केवाईसी होनी चाहिए। कंपनियों को ये नियम लागू कर देना चाहिए, और बिल्कुल इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी बिल्कुल नहीं आएगी मार्केट में, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। और मेरे ड्राइवर भाई उस बहन उसके लिए आवाज उठाएंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। आज के प्रदर्शन को हम बताना चाहते हैं कि सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग आपके चैनल यूट्यूब या जो भी देखे उसको आगे बढ़ाएं और हमारी आवाज को पहुंचाएं। आज ये जो जन आंदोलन ड्राइवर भाइयों का हो रहा है, ये सरकार की नीतियों के खिलाफ शोषण की आवाज उठाने के लिए हो रहा है। और साथ ही आपको बताने जाता हूँ, किराया जो सिटी टैक्सी स्कीम जो आज से 2019 में 2017 में लागू हुई थी, जो 19 में अमेंडमेंट किया गया, वो आज तक लागू नहीं हुई है। तो उसके लिए ये जन आंदोलन हुआ है, और जल्द ही इसका बहुत विशाल रूप लेने वाले जन आंदोलन जो कि 23 फरवरी को डिसाइड हो रहा है। और साथियों, हम जो भी आपके वीडियो माध्यम से देखे, तो जितने भी ड्राइवर भाई हैं, जितने भी हमारे ड्राइवर के प्रतिनिधित्व हैं, वो सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने हक के लिए आवाज उठाओ और एक होकर संघर्ष करो, आवाज दो, हम एक हैं। अगला कदम क्या रहेगा अगर सरकार आपका फैसला नहीं मानती? सर, अगला कदम हमारा ये है, अगर सरकार फैसला नहीं मानती तो हम सारे पूरे दिल्ली एनसीआर में मैं इंडियन फेडरेशन ऑफ बेस्ट ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, अपनी तरफ से जो हो सकता है मैं पूरा दिल्ली एनसीआर का चक्का जाम करवाऊंगा जी।
दिल्ली में जो टैक्सी है पेट्रोल वाली है, डीजल वाली टैक्सी वो बैन है, फिर दिल्ली में ये मोटरसाइकिल पेट्रोल से क्यों चल रही है? भाई ये तो पॉल्यूशन फैला रही है। क्या सरकार पॉल्यूशन से दिल्ली वालों को मरवाना चाहती है? इनको क्यों नहीं बंद करती सरकार को? तत्काल बंद करना चाहिए। और ये बताओ कि मतलब अगर किसी भी ये हमारे भाई खड़े हैं, टैक्सी चलाते हैं, इनकी आईडी कंपनी ने, रैपिडो ने बिना इनको पूछे इनकी बंद कर दी। क्यों कर दी भाई? क्या सवारी झूठ कह दिया ड्राइवर गलत है, आईडी बंद, आईडी चलो। अरे तुम बुलाओ ना, तुम सवारी को बुलाओ, ड्राइवर को बुलाओ, आमने सामने बिठा के बात करो, जो गलत है उसकी बंद करो। या तो ये कंपनियां ये बताएं कि अब तक इन्होंने कितने कस्टमरों की आईडिया ब्लॉक की है, ड्राइवर ही क्यों ब्लॉक होता है और ऊबर ब्लॉक कर देता है, और रैपिडो वाला इतना बदमाश है कि उस पर लिख देता है 99 साल तक आईडी ब्लॉक। भाई 99 साल तक ना तो रैपिडो जिंदा रहेगा ना ड्राइवर, वो 99 साल तक आईडी ब्लॉक रहेगी। क्या कहना चाहेंगे आप आज के प्रदर्शन को? पाँच- क्या डिमांड है आपकी? 5 साल से रैपिडो में चला रहा हूँ गाड़ी, 2 तारीख को मेरे आईडी ब्लॉक कर दी उन्होंने, चालू नहीं कर रहा है। कारण कुछ भी नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कारण भी नहीं बताते। कारण भी नहीं बताते। पहले तो अभी मेरे को फुर्सत नहीं है, 1-2 दिन में फुर्सत निकाल के सोमवार तक रैपिडो को ऑफिस जाके उनसे पूछना है, नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ FIR करेंगे, थाने में जाके कार्रवाई करेंगे, छोड़ूंगा नहीं। आपके चैनल से मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन जो कैब ड्राइवरों का चल रहा है, उन्होंने अलग अलग अपनी डिमांड को लेकर अपनी बात रखी। वहीं हमने सभी ड्राइवरों के बातों को सुना और उनका जो डिमांड है, डिमांड लेटर भी प्राप्त किया। लेकिन काफी लोग यहाँ पर तादाद में है और महिला ड्राइवर भी यहाँ पर मौजूद है, देख सकते हैं यहाँ पर आप अपनी तस्वीरों को लेकर हम दिखाते हैं, लेकिन काफी लोगों की भीड़ है और यहाँ पर समस्या ड्राइवरों की ही है। पिछले बार 1 वर्षों की थी, अब ड्राइवरों की समस्या टूल पकड़ती जा रही है और काफी ड्राइवर अपने ऐपों से इतना भ्रमित है और इतना उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको आज दिखा रहे हैं हम सरल न्यूज के माध्यम से अनिल गुप्ता की यह रिपोर्ट।